हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 4 व 5 के विषय इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 21 जो कि आपके पेज नंबर 79 पर स्थित है से लेकर के वर्कशीट नंबर 25 जो कि आपके पेज नंबर 84 तक स्थित है के कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी के साथ देखेंगे हम असेसमेंट नंबर 5 का भी सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 81 पर स्थित है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 79 पर स्थित है। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए और एन। रीड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, क्वेश्चन है, एंड राइट देम यूजिंग ए और एन इन द करेक्ट कॉलम। हमें क्या करना है, ये दी गए बॉक्स में जो वर्ड्स हैं इन्हें अच्छे से रीड करना है और हमें बताना है कि ए किसके साथ में यूज़ होगा आर्टिकल और एन का यूज़ किसके साथ होगा। ठीक है, तो इससे पहले भी हम कई वर्कशीट्स में देख चुके हैं कि ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है। ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के साथ होता है और एन का यूज़ होता है वोवल के साथ। आपको वोवल याद रहने चाहिए। हिंदी में इन्हें स्वर और व्यंजन कहते हैं। स्वर यानी वोवल, ए ई आई ओ यू से पहले आता है एन का यूज़ और बाकी जो बचे हैं कॉन्सोनेंट उनके साथ में यूज़ होता है ए का। और ये भी ध्यान रखिएगा जब भी किसी वर्ड को बोला जाता है अगर हमें स्वर की ध्वनि सुनाई देती है, अगर वोवल की साउंड सुनाई देती है तो उसमें भी एन का यूज़ होता है। जैसे ऑनेस्ट हुआ जबकि एस से स्टार्ट होता है, जबकि जब हम बोलते हैं तो एस से स्टार्ट होता है बोलने में ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के आगे क्या लिखते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी सभी ए ई आई ओ यू से पहले एन का यूज़ करना है, बाकी सबके साथ में ए का यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी को ध्यान में रखते हुए। यहाँ वर्ड्स दे रखे हैं किंग, हाउस, क्लासरूम, नर्स एंड कैमल, क्लॉक, ओशियन, आई, इंक पॉट, इरेजर, क्लास, पेन, पेंसिल, सुगर और अम्ब्रेला। तो यहाँ ए यूज़ होगा किंग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है। तो यहाँ ए के साथ में लिखेंगे पेंसिल, अ पेन, अ क्लासरूम, अ हाउस, अ क्लॉक, अ कैमल, अ नर्स, अ क्लास, अ सुगर। एन का यूज़ करते हैं ए ई आई ओ इससे पहले, यहाँ एंड दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। नेक्स्ट लिखेंगे अम्ब्रेला, आई, इंक पॉट, इरेजर, ओशियन। ठीक है, तो इस तरह से इस वर्कशीट में देखा हमने ए और एन आर्टिकल का यूज़ करना। ठीक है, ए और एन क्या होते हैं, आर्टिकल्स। ठीक है, इसी के साथ दे का भी यूज़ होता है आर्टिकल्स में। यहाँ हमने देखा है ए और एन का यूज़ करना। ये था वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 79 पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 22 का सॉल्यूशन। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस। यहाँ सिंपल सेंटेंस जो है वर्ड्स के थ्रू लिखना सीखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सोर्स ऑफ वाटर एंड फूड। यहाँ हमें ब्लैंक्स दे रखे हैं, हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स गिवन है वाटर और फूड से रिलेट। हमें क्या करना है, इन्हें फिल करना है। जैसे वाटर से रिलेट होगा यहाँ रिवर, पॉन्ड, फूड से रिलेट होगा प्लांट्स, ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस को। फर्स्ट है फिश लिव इन, फिश कहाँ रहती है, वाटर में, तो यहाँ लिख देंगे वाटर, फिश लिव इन अ वाटर, इन वाटर। सेकेंड है काइट्स फ्लाई इन दी, अब काइट्स कहाँ उड़ती हैं, स्काई में, आकाश में, तो यहाँ लिखेंगे स्काई, काइट्स फ्लाई इन दी स्काई। थर्ड है स्नेक्स लिव इन दी, स्नेक्स कहाँ रहते हैं, बिल में रहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे होल, स्नेक्स लिव इन दी होल। फोर्थ है वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दी, कहाँ मिलते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, फॉरेस्ट यानी जंगल में, तो यहाँ लिखेंगे फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दी फॉरेस्ट। फिफ्थ है वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं फल और सब्जियाँ, ट्रीज से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ट्रीज, वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम ट्रीज। सिक्स्थ है वी शुड कीप आवर ब्लैंक क्लीन, हमें हमारी जो आइज़ है उन्हें क्लीन रखना चाहिए, यहाँ ये कहने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे आइज़, वी शुड कीप आवर आइज़ क्लीन। सेवेंथ है वी गेट रेन फ्रॉम दी ब्लैंक, कहाँ से प्राप्त होती है हमें बरसात, बादल से, तो यहाँ लिखेंगे क्लाउड्स, वी गेट रेन फ्रॉम दी क्लाउड्स। और लास्ट है द काउ ईट्स, काउ क्या खाती है, ग्रास, तो यहाँ लिखेंगे ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास। ठीक है, इस तरह से था वर्कशीट 22 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 80 पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे असेसमेंट नंबर 5 का सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 81 पर स्थित है। इससे पहले अगर आपने वर्कशीट्स कर रखी हैं, अच्छे से पढ़ी हैं,
तो यहाँ इस असेसमेंट को करने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी, आप फटाफट से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर भी देखते हैं हम इन क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट है मेक न्यू राइमिंग वर्ड्स, हमें राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। पेन दे रखा है, यहाँ लिख देंगे मैन, टेन, हैन। सेकंड है मैच द सेम साउंडिंग वर्ड्स, यहाँ सेम साउंडिंग वर्ड्स को हमें मैच करना है। जैसे डे को करेंगे से, पिन को करेंगे बिन से, वन को करेंगे वन से, जीप को करेंगे कीप से, सीट को करेंगे नीड से और क्लास को करेंगे क्लास से। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन। ए और एन का यूज़ करना है आर्टिकल का, मैंने आपको पहले भी बख्शिश में बता रखा है कहाँ कहाँ यूज़ करता है ए का और एन का। अगर आपने बख्शिश नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस की लिंक देख सकते हो, देन इस असेसमेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा सॉल्व करने में। फर्स्ट है फैन है तो फैन के आगे लिखेंगे अ फैन। सेकेंड है एप्पल, ए से स्टार्ट है तो यहाँ लिखेंगे एन एप्पल। थर्ड है ओल्ड मैन, तो यहाँ ओ से स्टार्ट है तो यहाँ लिखेंगे एन ओल्ड मैन। फोर्थ है बुक, तो यहाँ अ बुक लिख देंगे। फिफ्थ है इरेजर, तो यहाँ लिख देंगे एन इरेजर। सिक्स्थ है पेन, तो यहाँ लिख देंगे ए पेन। सेवेंथ है अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट है तो यहाँ लिख देंगे एन अम्ब्रेला। और लास्ट है आइसक्रीम, तो यहाँ आई से स्टार्ट है तो यहाँ लिख देंगे एन आइसक्रीम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दी सेंटेंस। यहाँ हमें सेंटेंस दे रखे हैं, हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है फिश लिव इन, फिश कहाँ रहती है वाटर में, तो यहाँ लिख देंगे वाटर, फिश लिव इन वाटर। सेकेंड है काइट्स फ्लाई इन दी ब्लैंक, काइट्स कहाँ उड़ती हैं स्काई में, तो यहाँ लिख देंगे स्काई, काइट्स फ्लाई इन दी स्काई। थर्ड है स्नेक्स लीव इन दी ब्लैंक, यहाँ लिखेंगे होल, स्नेक्स कहाँ रहते हैं बिल में, होल में, यहाँ लिख देंगे स्नेक्स लिव इन दी होल। फोर्थ है द काउ ईट्स ब्लैंक, यहाँ लिख देंगे ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है इस असेसमेंट का मेक न्यू वर्ड्स बाय चूजिंग द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द गिवन टेबल। यहाँ हमें फर्स्ट लेटर से वर्ड्स क्रिएट करने हैं, टेबल में लिखने हैं। जैसे फर्स्ट लेटर है डब्ल्यू, डब्ल्यू से बनाएंगे वाटर, वॉश, विन। नेक्स्ट है पी, पी से बनाएंगे प्लांट, पैलिस, पिन। एल, एल से बनाएंगे लॉइन, लीफ, लिटिल। आर, आर से बनाएंगे रैट, रन, रश। टी, टी से बनाएंगे टाइगर, टी, टेम्पल। ठीक है, तो इस तरह से था असेसमेंट नंबर 5 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 81 पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 23 का सॉल्यूशन। कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन। यहाँ प्रोनाउन का यूज़ करना है ही, शी, इट का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए शी का यूज़ होता है वुमन, गर्ल के आगे, ही का यूज़ होता है बॉय या मैन के आगे, और इट का यूज़ होता है थिंग्स के आगे। ठीक है, थिंग्स हुए, एनिमल हुए। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ गर्ल दे रखी है तो यहाँ लिखेंगे शी इज़ अ गर्ल। सेकंड पिक्चर में है बॉय, यहाँ लिखेंगे ही इज़ अ बॉय। थर्ड है वाटर बोतल, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ वाटर बोतल, एक थिंग है तो यहाँ इट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट में एक बॉय क्या कर रहा है, खेल रहा है फुटबॉल, तो यहाँ लिखेंगे ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है पेन, तो इसके लिए यूज़ करेंगे इट इज़ अ पेन। नेक्स्ट है एक बास्केट, तो यहाँ फ्लावर पॉट, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ फ्लावर पॉट। नेक्स्ट है एक मैन, तो यहाँ लिखेंगे ही इज़ गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट है एक लेडी, तो यहाँ यूज़ करेंगे शी सेल्स टॉयज। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखा इस वर्कशीट में ही, शी, इट का यूज़ करना। वर्कशीट 23 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 24 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 83 पर स्थित है। कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन अंडरस्टैंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम समझेंगे। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो कि क्या होते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहा जाता है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। वे शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, जैसे लंबा लड़का, छोटा लड़का, बड़ी टेबल, तो टेबल की क्या विशेषता है कि वह बड़ी है। बड़ी अलमारी, अलमारी की विशेषता है बड़ी है। छोटी लड़की, लड़की की क्या विशेषता है कि वो छोटी है। ठीक है, ट्री लंबा है तो लंबा है उसकी विशेषता है। ठीक है, इस तरह से हमें क्रिएट करना होता है। ब्यूटीफुल फेस, फेस की विशेषता है कि वह ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो इस तरह से एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इन्हें। तो यहाँ वर्ड्स गिवन है, हमें क्या करना है, इनमें से हमें जो एडजेक्टिव दिख रहे हैं ना उन्हें हमें लिखना है ब्लैंक्स में। ठीक है,
लॉन्ग ब्रदर, टॉल फ्रेंड, वाइट कमल, इंटेलिजेंट, ट्रीज, ग्रीन, शालिनी, ब्यूटीफुल, स्टोन, हैवी, रूम, क्लीन, वाइट, ब्रेव, हैप्पी, बिग। इस तरह से वर्ड्स दे रखे हैं। अब हमें इन वर्ड्स में से कलेक्ट करना है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव को। तो यहाँ कलेक्ट करेंगे लॉन्ग यानी लंबा, टॉल यानी लंबा, थर्ड वाइट ठीक है सफ़ेद, फोर्थ है इंटेलिजेंट बुद्धिमान, फिफ्थ है ग्रीन, सिक्स लिखेंगे ब्यूटीफुल सुंदर, सेवन लिखेंगे हैवी भारी, एट लिखेंगे क्लीन साफ, नाइन्थ लिखेंगे वाइट चौड़ा, 10 लिखेंगे ब्रेव बहादुर, 11th लिखेंगे हैप्पी खुश, 12 लिखेंगे बिग बड़ा। ठीक है, इस तरह से हमने इस वर्कशीट में सीखा वर्कशीट 24 में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव को। और लास्ट इस वीडियो का हमारा पार्ट में जो रहेगा वर्कशीट 25 का सॉल्यूशन, जो कि आपके पेज नंबर 84 पर स्थित है, का सॉल्यूशन। ठीक है, इस वीडियो में ये लास्ट वर्कशीट है, इससे आगे और भी वर्कशीट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट 25 का सॉल्यूशन, जो कि पेज नंबर 84 पर स्थित है। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन यूज प्रीपोजिशन इन सेंटेंस। यहाँ प्रीपोजिशन का यूज करना सीखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में हमें कुछ प्रीपोजिशन दे रखे हैं, इन, ऑन, अंडर, इनटू। इसका यूज करना है हमें दिए गए सेंटेंस में, नीचे जो दिए गए सेंटेंस है। ठीक है, पिक्चर्स भी दे रखी हैं, तो पिक्चर्स को रिलेट करके हमें समझना है कि किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज होता है। फर्स्ट है द रैट इज ब्लैंक द केज। अब केज के अंदर है, ठीक है, पिंजरे के अंदर है, तो यहाँ लिखेंगे इन। द रैट इज इन द केज। सेकेंड है द बॉल इज ब्लैंक द टेबल। अब बॉल किसके नीचे है? टेबल के नीचे है। तो मैंने आपको बताया है पहले भी कि नीचे या छाया के नीचे या किसी चीज़ के नीचे बैठे हैं ना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं अंडर। ठीक है, द बॉल इज अंडर द टेबल। ट्री की छाया में बैठे हैं तो भी अंडर का यूज़ होगा, ट्री के नीचे बैठे हैं तो भी अंडर का यूज़ होगा, टेबल के नीचे है कुछ चीज़ तो उसके लिए भी अंडर का यूज़ होगा। थर्ड है ही इज स्विमिंग ब्लैंक द रिवर। वह कहाँ स्विमिंग कर रहा है? रिवर के अंदर कर रहा है, तो यहाँ यूज़ करेंगे इन द रिवर। ही इज स्विमिंग इन द रिवर। फोर्थ है ही जम्प ब्लैंक द रिवर। अब जंप कहाँ से किया? बाहर से अंदर की ओर, तो बाहर से अंदर की ओर यूज़ करते हैं इनटू का। ठीक है, बाहर से अंदर अगर क्लास में गए तो उसके लिए भी इनटू का यूज़ होगा, बाहर से अंदर अगर घर में आए उसके लिए भी इनटू का यूज़ होगा, बाहर से अंदर अगर रिवर में कूदे हैं तो उसके लिए भी इनटू का यूज़ होगा। ही जम्प इनटू द रिवर। फिफ्थ है द बुक्स आर ब्लैंक द बैग। अब बुक्स किस में है? बैग के अंदर है, तो यहाँ यूज़ करेंगे इन। द बुक्स आर इन द बैग। सिक्स्थ है रितु केम ब्लैंक द रूम। अब रितु कहाँ से आई? बाहर से अंदर आ रही है रूम में, तो यहाँ यूज़ करेंगे इनटू। रितु केम इनटू द रूम। सेवेंथ है द बर्ड्स आर ब्लैंक द नेस्ट। बर्ड्स किस में है? नेस्ट में, घोंसले में है, तो यहाँ यूज़ करेंगे द बर्ड्स आर इन द नेस्ट। एट्थ है रोहन इज स्टैंडिंग ब्लैंक द टेबल। रोहन कहाँ खड़ा है? ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर है, टच करते हुए है, तो यहाँ ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, रोहन इज स्टैंडिंग ऑन दी टेबल। अगर टेबल के कोई ऊपर लटका हुआ होता है, जैसे पंखा है, झूमर है, तो ओवर का यूज़ करते हैं, बट यहाँ ऊपर है, टच कर रहा है टेबल को, ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ के टच करते हुए अगर कोई चीज़ रखी है ऊपर, तो यहाँ हमेशा ऑन का यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। रोहन इज स्टैंडिंग ऑन दी टेबल। नाइन्थ है शीला इज पुटिंग दी बुक्स ब्लैंक हर बैग। अब शीला बाहर से अंदर की और बुक्स रख रही हैं, तो यहाँ इनटू का यूज़ करेंगे। शीला इज पुटिंग द बुक्स इनटू हर बैग। और लास्ट है क्वेश्चन सेंटेंस काउ इज सिटिंग ब्लैंक द ट्री। आ गया ना, ब्लैंक ट्री के नीचे बैठी है काउ। ठीक है, तो यहाँ यूज़ करेंगे अंडर। काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है, ट्री के नीचे या ट्री की छाया में बैठे हैं तो अंडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो इस तरह से था वर्कशीट 25 का सॉल्यूशन, जो कि पेज नंबर 84 पर स्थित है। तो ये था कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने वर्कशीट 21 से लेके वर्कशीट 25 तक कंप्लीट वीडियोस देखे हैं, और इसके साथ ही असेसमेंट नंबर 5 का सॉल्यूशन भी देखा है। इससे आगे और भी वर्कशीट देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।